ये तो सब प्री प्लान प्रोग्राम था जो ताहिर भाई को बदनाम। फील्डिंग से ना तो किसी पे हमला हुआ है ना कुछ हुआ। खुद ताहिर साहब बाहर घूम रहे थे और बार बार AK सिंगला साहब जो हमारे यहाँ के DCP थे उन्हें फ़ोन कर रहे थे कि पब्लिक मेरे घर में घुस रही है, मुझे आके बचा लो, इस पब्लिक को संभाल लो। नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। और वहाँ पर भी जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद की आवाम हमारे साथ लगी है, वहाँ पे शिफा रहमान साहब के साथ में लगी हुई है ओखला की। असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद और इम्तियाज़ साहब के आने के बाद यहाँ पर माहौल वैसे तो शुरू से ही पतंग का था, लेकिन अब और लोग मजबूत हो चुके हैं पतंग के लिए। और आगे भी वो लोग आएंगे, असद साहब भी आएंगे, उनका पैदल दौरा भी होगा, तो लोग साथ में रहेंगे। इस बार इंशाल्लाह सिर्फ पतंग ही पतंग होगी पूरी विधानसभा में। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरह के MIM पार्टी ने 2 जगह से सीटें लड़ाई हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं, जो एक ओखला है और दूसरा मुस्तफ़ाबाद है। मैं आज मुस्तफ़ाबाद की गलियों में आया हूँ ये जानने के लिए कि क्या रुझान किस तरह का है और क्या माहौल है। हम यहाँ पर जान के आपको बताएंगे, लोगों से ही पूछेंगे। और ताहिर हुसैन जो यहाँ कैंडिडेट बनाए गए हैं MIM के, ओवैसी साहब के आने के बाद क्या रुझान है, उनके घर पर भी जाकर पूछेंगे सवाल और जानेंगे कि किस तरह के लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं और क्या बदलाव आने वाला है यहाँ पर। हमारे साथ बने रहिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का माहौल है यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में, आपने देखा होगा कि कई पार्टियाँ हैं यहाँ पर। तो MIM का क्या रुझान अभी तक आपको मिला है? मैं ताहिर हुसैन का चच्चा हूँ। अच्छा है। हाँ, मैं पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया घर घर जा रहा हूँ, समझिए नहीं, सबके साथ फैमिली के हम साथ जा रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हक के साथ हैं। और बेकसूर लड़का है हमारा ताहिर भतीजा, और अल्लाह ताला चाहे तो वो निकल जाएगा और जिताएंगे सब लोग। उनको कैसे फंसाया गया? बस फंसा दिया, बस मीडिया ने वो करके उछाल के और बस फंसा दिया। बेगुनाह है बिल्कुल। उनको मीडिया में दिखाया जा रहा है हाँ, कि दंगई है। हाँ, तो मीडिया ने तो दिखा दिया, ये तो अल्लाह जाने या हम जाने के बेकसूर है बिल्कुल। तो अल्लाह को पता है। हाँ, किस तरह से देख रहे हैं? बाकी पार्टियां भी आ रही हैं। बस बाकी पार्टी अब अल्लाह जाने। देखो, जीत तो हमारी होनी चाहिए, अल्लाह ताला कराएगा हमारा। अल्लाह लग रहा है क्या रुझान है अब जो MIM ने जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, आप जगह जगह जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ, तो क्या रुझान है लोगों का जा रहे हैं? तो देखिए, लोगों का रुझान ये है कि लोग अपना खुद का चुनाव समझकर इसको लड़ा रहे हैं और बतौर हमदर्दी हमारे साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि हर इंसान वालिद साहब को जानता है और उनके अच्छे से पहचानता है। और हर बंदा अपना खुद का चुनाव समझकर हमारे साथ में है, हमारी सरपरस्ती सब कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जिताएंगे। सर, क्या मोटिव लेके चल रहे हैं आप? क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हमारा मुद्दा विकास के ऊपर है। हमारी विधानसभा 10 साल पीछे जा चुकी है। पूरी दिल्ली में जो वादे किए जाते हैं यहाँ पे हमें कहीं पर नहीं दिखते। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, हेल्थ की बहुत समस्या है, शिक्षा की बहुत समस्या है। तो हम जीत करके उसको बेहतर करने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनको टिकट नहीं मिला, उसकी वजह क्या है? क्यों उन्होंने देखिए, ये तो मैं नहीं जानता। मतलब काम नहीं किया या दिल्ली दंगों में साथ नहीं दिया उन्होंने? ये तो मैं नहीं जानता आम आदमी पार्टी की क्या इसमें मंशा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कोई काम अभी तक करा नहीं जिसके वो दावे करते हैं। जो पहले विधायक थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा। पहले एक स्पेसिफिक विधायक नहीं, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो वो दावा कर रहे हैं कि ओखला से भी और यहाँ से भी जो है जीत कर दिखाएंगे और पूरी दिल्ली में फिर 70 सीटें लाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। आवाम के दरमियान आप जाके देखें, आवाम दिल के साथ पतंग के साथ लगी हुई है और ओखला में भी और इस बार इंशाल्लाह मुस्तफ़ाबाद में भी पतंग ही पतंग उड़ेगी। वो कह रहे हैं कि 2 सीटें जीत कर क्या कर लोगे आप लोग? देखिए, 2 सीटें जीतने से कोई सरकार तो नहीं बनेगी, हकीकत बात है। लेकिन हमारी इन 2 सीटों पर जो MIM ने मज़लूम का साथ दिया है, जो लोग जेल के अंदर हैं, उनके हक़ और इंसाफ के लिए उन्होंने यहाँ पर उनको टिकट देकर वो चुनाव लड़ा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जीतने के बाद भी हमारे साथ ही आएंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। भागीदारी करने के लिए हमारे साथ ही आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार तो बने पहले, अब देखा जाएगा किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, ओखला आप गए थे? कैसे ओखला का इलेक्शन? ओखला में अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। और वहाँ पर भी जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद की आवाम हमारे साथ लगी है, वहाँ पे शिफा रहमान साहब के साथ में लगी हुई है ओखला की आवाम। ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब के आने के बाद कैसा माहौल बना यहाँ पर? असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद और इम्तियाज़ साहब के आने के बाद यहाँ पर माहौल वैसे तो शुरू से ही पतंग का था, लेकिन अब और लोग मजबूत हो चुके हैं पतंग के लिए। और आगे भी वो लोग आएंगे, असद साहब भी आएंगे, उनका पैदल दौरा भी होगा, तो लोग
साथ में रहेंगे इस बार इंशाल्लाह से पतंग ही पतंग होगी पूरी विधानसभा में। असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने वाली भीड़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास जाते हैं, हम देखते हैं लोग कितना इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। और आप 5 तारीख को देखिएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मुस्तफाबाद में इस बार पतंग ही छाएगी पूरे में। अच्छा, एक बात और, जैसे कि आपके पापा जेल में हैं, उधर शिफा और रहमान जेल में हैं। अगर कहते हैं कि आप लोग जीत भी गए तो क्या करा लेंगे आप लोग, कैसे काम करेंगे जब विधायक ही जेल में है? तो देखिए, मेरे फादर के ऊपर 12 केस हैं, जिनमें से 9 में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मिल चुकी है और बाकी में भी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन अब ये आवाम तय करेगी कि हम कसूरवार हैं या बेकसूर हैं। ये आवाम क्या सोचती है हमारे बारे में, इस चुनाव के ज़रिए वो बताएगी। मेरे फादर बाहर आएंगे, हमें भले ही टाइम लग रहा है, हमें कानून व्यवस्था पर भी पूरा भरोसा है, वो बाइज़्ज़त भरी होकर बाहर निकलेंगे। पहले भी वो पार्षद रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने उनको चुनाव जिताया था और पार्षद होकर उन्होंने विधायक के काम कराए, और जब बाहर आ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो और अच्छे काम करवाएंगे। फादर से मिले होंगे आप सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा लोगों के लिए? देखिए, लोगों के लिए फादर ने बोला है कि मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ जीतेगा। अच्छा, उस टाइम पे शदाब आपकी कितनी उम्र रही होगी, कितने बड़े रहे होंगे जब वो हुआ था दिल्ली दंगा? उस टाइम पे कितनी उम्र थी आपकी? समझ तो होगी थोड़ी इतनी, क्या देखिए, उस वक्त मैं छोटा था, मेरी 15 साल की उम्र थी, और वो हादसा तो बहुत ख़तरनाक था जिसकी वजह से हमारा पूरा घर उजड़ गया। मेरे वालिद को जेल भेज दिया गया, बेकसूर उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। लेकिन अब जो है 5 साल हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे। जैसे कि भाई ने बताया अभी कि मतलब वहाँ पर जो एक साजिश रची गई थी, गोलगप्पे का पानी था, तेजाब नहीं था, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब यही सब था, साजिश थी एक? देखिए, करने वाला कोई और है और भुगतने वाला कोई और है। आवाम सच्चाई जानती है और कोर्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर हक़ का फ़ैसला करेगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे मुस्तफाबाद वालों से और ओखला वालों से? देखिए, ओखला वाले और मुस्तफाबाद वालों से मेरा यही कहना है कि सभी लोग हक़ और इंसाफ की इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करें। ये कामयाबी सिर्फ एक अकेले बंदे की नहीं, बल्कि पूरी आवाम की कामयाबी होगी। शुक्रिया। उसको बदनाम किया गया था, उसको दिखाया गया था कि कितना सामान रखा है, जिसके आरोप में आज ताहिर हुसैन जो है वो अब तक जेल में है। बातचीत करेंगे, क्या माहौल है यहाँ का इस टाइम मुस्तफाबाद में इलेक्शन को लेकर? अभी जब से असद साहब की यहाँ पे रैली हुई है और इम्तियाज़ साहब ने मेहनत करी है और ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद से माहौल एक तरफा है। सब चारों तरफ MIM हो रही है और इंशाल्लाह यहाँ से पतंग बड़ी ज़ोर शोर से जीत के जा रही है। क्या तैयारियाँ चल रही है आपकी, मतलब यहाँ पर? डेली MIM के लोग जो हैं कार्यकर्ता हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं। आवाम का बहुत प्यार मिल रहा है और आवाम पूरी तरीके से हमारे साथ है। और जितने भी ये और जो पार्टियां हैं, सबको। कौन है ऑपोजिशन में, कौन कौन है? आम आदमी पार्टी है, उसमें आदिल अहमद खान है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से अली मेहंदी है और BJP से मोहन सिंह बिस्ट है। तो यहाँ अभी कौन है फिलहाल विधायक, कौन है यहाँ पर? यहाँ का मौजूदा विधायक जो है आम आदमी पार्टी से थे, हाजी यूनुस साहब, लेकिन उनका टिकट काट दिया इस बार, क्योंकि उनकी नाकामी को देखते हुए ना तो उन्होंने कोई विकास का काम किया, ना वो पब्लिक के बीच में जाते थे। दिल्ली दंगों के दौरान भी उनका बहुत नेगेटिव रोल रहा। यहाँ से वो गायब हो गए थे दिल्ली दंगों के दौरान, लोगों को बीच में जाके समझा सकते थे, रोक सकते थे लोगों को ले जाके, लेकिन क्योंकि दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने कुछ नहीं कहा यहाँ से, इसलिए उनका टिकट भी काट दिया। ना इन्होंने कोई विकास का काम किया यहाँ पे। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद कैसा माहौल लग रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद हर तीसरा आदमी पतंग के लिए कह रहा है कि सिर्फ हमें ओवैसी साहब नज़र आ रहे हैं। और ताहिर हुसैन साहब की साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो उसके पक्ष में वोट करेगी जनता इंशाल्लाह ताला। ओवैसी साहब के आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि जनता की भीड़ उनको देखने के लिए आई थी? नहीं, जनता की भीड़ कन्वर्ट कर पाएंगे? भाई, कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, कन्वर्ट हो चुकी है जनता। आप अभी सर्वे कर लो, बीच में जाके जनता से किसी पूछो, हर किसी के दिल में यह है कि ताहिर हुसैन साहब जो हैं वो निर्दोष है और उनका हक बनता है वोट का। और जनता उन्हें इस बार पूरी जोर शोर से लड़ा रही है। ग्राउंड पे अगर आप जाके देखोगे तो जनता ने ये ठान लिया है कि MIM को लाना है इस बार। अच्छा, MIM अपने सामने किसको टक्कर उम्मीदवार मानती है? MIM की टक्कर किसी से नहीं है, बस थोड़ी बहुत अगर किसी ने फाइट करी भी तो BJP कर सकती है। बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं, सब चौथे और पाँचवें नंबर की पार्टियां हैं। कौन खड़े हैं यहाँ पर? मोहन सिंह बिस्ट है, उनका भी खुद ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। वो पिछली दूसरी विधानसभा से आए थे, करावल नगर विधानसभा से। BJP ने भी यहाँ से अपने जो पुराने जो प्रत्याशी थे उनका टिकट काट दिया। तो मोहन सिंह बिस्ट का रिकॉर्ड ये रहा है कि उन्होंने 25 साल करावल नगर पे राज किया है, लेकिन वो विकास पुरुष के नाम से नहीं, विनाश पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बुरा हाल है वहाँ की गलियों का, रोड का, और मुझे लगता है कि वहाँ पे हिंदू समाज के लोग भी उनको वोट दे पाएंगे। अच्छा सर, ये बताएंगे उस टाइम पर आप यहीं थे जब दिल्ली दंगे हो रहे थे? जी बिल्कुल।
जिस बिल्डिंग के हम नीचे खड़े हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या कुछ था उस टाइम पर, क्या नैरेटिव फैलाया गया था ताहिर हुसैन को फंसाने के लिए, जो छत पे कुछ मिला था? नहीं, देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो उनको बदनाम किया गया है और वो गोदी मीडिया ने उनको बदनाम किया है। गोलगप्पे का पानी पिन्नी में भर के तेजाब बताया गया है। बिल्डिंग से ना तो किसी पे हमला हुआ है ना कुछ हुआ। खुद ताहिर साहब बाहर घूम रहे थे और बार बार AK सिंगला साहब जो हमारे यहाँ के DCP थे उन्हें फ़ोन कर रहे थे कि पब्लिक मेरे घर में घुस रही है, मुझे आके बचा लो, इस पब्लिक को संभाल लो। उन्होंने हमारे, और ये वीडियो भी है, मीडिया पे भी ये वीडियो है कि वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे घर में पब्लिक ज़बरदस्ती घुस रही है, मुझे आके बचा लो। वो गोलगप्पे का पानी था, ये कैसे कह सकते हैं आप? मतलब तो तेजाब कौन सा थैली में रह सकता है, आप बता दो। तेजाब कौन सी हम पिन्नी की थैली में सेफ रख सकते हैं, आप बता दो सर। जला देगा तेजाब को। तो वो सारा कुछ जो था, मतलब और एक प्री प्लान, तो किसने रखा होगा छत पे वो, मतलब इस तरह? ये तो सब प्लान कराया गया है, गोदी मीडिया का काम है और किसका है? मीडिया चढ़ी है बराबर से सीढ़ी लगा के, लोगों के पास वीडियो है, पत्थर अपने हाथ में ले लेके टोकरे भर भर के ऊपर चढ़ाए गए, जब आज तक ने वीडियो दिखाई है। सर, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, अब MIM ने उनको लिया है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर मुसलमान के साथ कोई खड़ा है तो असद साहब खड़े हैं। असद साहब ने आवाज़ उठाई है। असद साहब ने 2 टिकट दिल्ली में दिए हैं 70 सीटों में से, और वो दोनों उनको दिए हैं जिनको न्याय से, जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो मतलब ये कोर्ट है, वहाँ से उम्मीद तो पूरी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन असद साहब ने उनको, कोर्ट का ट्रायल अलग है, उन्हें एक इंसाफ के लिए जनता के बीच ला के रखा है कि तुम्हारे बीच के ये 2 आदमी जेलों में बंद हैं, आप इनकी सपोर्ट करें, और सपोर्ट के लिए उनको हमारे बीच में ला करके दिया है। तो सर क्या लगता है यहाँ पर, मतलब कैसे जीत देख रहे हैं, मतलब किसकी जीत हो सकती है? दोनों ही जगह का बताइए, ओखला का और यहाँ का रुझान आप देख रहे हो? देखो, ओखला में आम आदमी पार्टी वालों का तो बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है, वो बौखला चुके हैं, वो मीडिया से लड़ रहे हैं, वो पुलिस से लड़ रहे हैं, और जिसको हार का डर होता है वो बदतमीजी पे उतर जाता है। रही बात मुस्तफ़ाबाद की, मुस्तफ़ाबाद में अगर हमारी फाइट में कोई है तो सिर्फ BJP है। तीसरे और चौथे नंबर की फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस का कैंडिडेट पिछली बार 5300 वोट पे सिमट के रह गया था, और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता था, लेकिन खुद CM केजरीवाल जी ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को फेल साबित करके दिखा दिया। विधायक का टिकट काट करके एक नेपाल से हमारे बीच में कैंडिडेट को ला के डाल दिया, जिसे यहाँ कोई नहीं जानता। दूसरा ओखला का है। ये तो सब प्री प्लान प्रोग्राम था जो ताहिर भाई को बदनाम। उसकी जांच कराओ, अगर गलती नहीं निकलती तो। EVM में भी गलती है, वरना एक चीज़ ये बताओ, एक तरफ तो जनता ये कह रही है कि हमें बर्बाद कर दिया इतने टाइम में, बिल्कुल यहाँ था यहाँ ला दिया, ऊपर से ये कि अच्छे दिन, ये कौन से अच्छे दिन होते हैं भाई? दूसरी बात, पब्लिक हर कोई ये चाहता है कि भाई केजरीवाल जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए। मोदी बताओ, मोदी को आधे से ज़्यादा पब्लिक अंधभक्त है, वो अलग बात है, लेकिन आधे से ज़्यादा पब्लिक चाहती है मोदी प्रधानमंत्री ना रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के हिसाब से इधर देखो, इतने ज़्यादा वोट पहुंचते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती। कहाँ से आ रहे हैं? वोट खुलने से पहले ही जीत कर देते हैं उसकी। मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये वोट कहाँ से आ रहे हैं? भाई वोट मिलते हैं हमको। अरे मिलते हैं, अगली बार नहीं जीतेंगे। एग्री कर रहा हूँ, मिलते हैं। खुलने से पहले 100 लोग मान लो 500 लोग हैं वोट डालने वाले, जिसमें कि 100 लोगों ने सिर्फ BJP को वोट दिया है, लेकिन जब रिजल्ट आता क्या होता है कि 500 में 450 तो BJP के गए, 50 इधर उधर बटे हैं बस खाली। असल में क्या है, देखिए मैं बताऊँ आपको, असल में सब 100 वोट बता रहे हो, ठीक है, 100 वोट में से 50 वोट चले गए सब चोर है, 50 कह रहा हूँ, 100 वोट में से 20 वोट चले गए आम आदमी पार्टी को, 20 कांग्रेस को और 10 किसी और को, लेकिन जो पक्के BJP 50 वोट रखे हैं वो तो गए ना, वो इसलिए BJP जीतती है। वो मैन जी EVM की गलती कैसे हो सकती है? EVM की गलती चलिए मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, EVM की गलती कोई नहीं है इसके अंदर। और ऐसा भी मान लिया जो आपने बताया, जो थियरी दी है कि 50 वहाँ पहुँच गए, जाते हैं ना इधर, इसलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि बढ़ गए वोट, कि अपने जाति के हिसाब से लोग वोट देते हैं कि ये मेरी जाति का है तो मैं इसे दूंगा, वो मेरी जाति का मैं उसे दूंगा, ठीक है, जातिवाद के हिसाब से वोट जाते हैं, इसलिए वोट कटते हैं, ठीक है। और जो मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो तो
डायरेक्ट जातिवादी कुछ नहीं, सीधे मोदी को देना है, ठीक है। अब उनसे पूछो रीजन क्या है भाई। यहाँ क्या लग रहा है? मोदी जी ने क्या लग रहा है यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ क्या लग रहा है आपको, ये बताइए। वो बहुत अलग की बात है। मुस्तफाबाद में देखो, मेरी बात जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ कमल से तो बीजेपी से तो कोई सीट निकलेगी नहीं। जीतेगा कौन यहाँ पर? अभी तक आपने क्या देखा रुझान? जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे केजरीवाल की सरकार बनेगी। एमएलए जो खड़े हुए हैं, या तो ताहिर हुसैन, तो अब बेचारे वो तो उनके साथ तो जो हुआ वो हुआ ही है। तो मतलब आम आदमी पार्टी की सीट निकल रही है यहाँ से। चलिए उम्मीद